देखिए, हम सदन चलाना चाह रहे हैं। हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि गृह मंत्री सदन में आए और सिर्फ जवाब दे, स्टेटमेंट दे कि ये पैलेट गन्स किसने चलवाई, ये लाठीचार्ज किसने करवाया, ये टीयर गैस किसने करवाया। ये जो तीनों चीज़ें हुई हैं 14 दिन पहले हमारे देश में, वो नॉर्मल नहीं थी। टू कमिट एक्सेसेस ऑन स्टूडेंट्स वो नॉर्मल नहीं था। तो कम से कम जवाब तो बनता है। हम इतना ही चाह रहे हैं कि वो सदन में आए और ये एक्सेसेस क्यों हुई। अब इमरजेंसी तो या तो फिर आप अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी डिक्लेयर करो, लेकिन ये जो नॉर्मल चीज़ नहीं हुई है और इसके लिए सदन में, इसके लिए गृह मंत्री जिम्मेदार है। तो हम इतना ही चाह रहे हैं कि वो सदन में आए। बाकी सब छोड़ो, पार्लियामेंट का रिस्पेक्ट करो। पार्लियामेंट इतने दिनों से मुंह दिखाई भी नहीं की है, तो सदन वो नहीं चलाना पा रहे। क्यों वो बैकफुट पे गए हैं? क्या उनमें हिम्मत नहीं है? क्या उनके पास जवाब नहीं है? क्या उनके पास इनका इतना कॉन्शियस नहीं है कि वो जिम्मेदारी ले? सिर्फ हम इतना चाह रहे हैं 5 मिनट के लिए आ जाए और स्टेटमेंट दीजिए कि ये आपने क्यों किया, एक्सेसेस अट्रॉसिटीज़ हमारे स्टूडेंट्स पे क्यों किए, आके बोलिए। तो सदन वो नहीं चलाना चाह रहे, इतनी सी मांग कर रहे हैं और उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर पार्लियामेंट चालू है तो ही हैज़ टू कम। बल्कि उनका बिल जब इंट्रोड्यूस हो रहा था तब भी नहीं आए, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने डरे हुए हैं। मैम, महिला रेस्लर्स के मामले में ब्रजेश जी को एक्विट कर दिया गया है राजौरी। देखिए, ये बहुत मतलब बैड न्यूज़ है, क्योंकि जिन्होंने इतना हमारे रेसलर्स के ऊपर किया, जो रेसलर्स जिनको सड़क पे बैठना पड़ा इनके वजह से, जिनके ऊपर सड़क पे बैठने के बाद भी उनके ऊपर अट्रॉसिटीज़ हुए महिलाओं के ऊपर, आज वो एक्विट हुए हैं। जो महिलाओं के ऊपर शोषण करते हैं, महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज करते हैं, वो आज खुलेआम घूम रहे हैं। जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करते हैं, उनका सत्कार और स्वागत किया गया। ये शर्मनाक चीज़ है और मेरे ख्याल से सरकार ने इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दे के जवाब देना चाहिए। कम से कम यहाँ आके जवाब दो इन चीज़ों के। कि इससे जो पिछला सेशन था, बजट सेशन से पहले, वो भी पूरा वॉश आउट हुआ था और इसलिए हुआ कि SIR पे सरकार से जवाब मांगा जाए। सरकार ने जवाब नहीं दिया। इस बार भी दिल्ली हिंसा, जिसमें FIR भी की गई है, ये भय दिखाने के लिए कि भाई डर जाएंगे। हम लोग डरने वाले नहीं। नौजवानों के लिए एक मुकदमा नहीं, 1000 मुकदमे अगर जो है देश के नौजवान के अधिकारों की रक्षा के लिए लगेंगे तो उनका भी सामना करेंगे। लेकिन ये सरकार के हाथ में, राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ है उस पर भी जवाब देना, और ये जो दूसरा जो दिल्ली में बच्चों पे जो लाठियाँ चली हैं, पैलेट गन चली हैं, टीयर गैस चली है, इसका जवाब भी जो है सरकार को देना पड़ेगा। सरकार चाहे आज जवाब दे दे तो कल हाउस चल जाएगा। RSS कह रही जंतर मंतर पर जो चल रहा था वो प्रोजेक्ट था, प्रोटेस्ट नहीं था। देखिए, RSS पूरे देश के युवाओं का अपमान कर रही है, स्पेशली जेन जी का अपमान कर रही है। अपमान भारी पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि शब्दों को तोल मोल के बोलना चाहिए। ये नौजवानों के मन को ठेस पहुँचा रहा है और यही नौजवान थे जिन्होंने 2014 में आपको सरकार में लाया था। ये युवा ही था जो दौड़ रहा था, जो नारे की मदद कर रहा, जो नारा आपने लगाया था। लेकिन ये नौजवान आपको उखाड़ के फेंक देगा। आप जितना इसको अपमानित करोगे, जितना बुरा भला कहोगे, ये आपको छोड़ेगा नहीं। मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। अध्यक्ष VP सिंह जी ने घोषणा की कि मंडल कमीशन लागू होगा, उसकी सिफारिशों को हम लोग पूरा करेंगे। उसकी 2 सिफारिशें लागू हो गई, 38 सिफारिशें बाकी हैं। फिर मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने फैसले दिए, लेकिन वो फैसले जो हैं, आज अगर धरातल पे उनका आकलन करोगे तो आपको मिलेगा कि अगर वो सारी सिफारिशें लागू होती तो पिछड़े वर्गों के हालात बदल जाते। सारी सिफारिशें ना लागू होने के कारण आज पिछड़े वर्ग के हालात बहुत नहीं बदले हैं। इसलिए आज के दिन से हम लोग आंदोलन शुरू कर रहे हैं कि न्यायपालिका में भी SC ST OBC को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, आपके सामने है, आरक्षण के होते हुए भी केंद्रीय सचिवालय में न के बराबर OBC के सेक्रेटरी हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के सेक्रेटरी हैं। ये तो 49% आरक्षण होने के बावजूद हैं। राज्य स्तरीय जो हमारे सचिवालय, उनमें भी यही हालात है, यूनिवर्सिटियों में भी यही हालात है। वाइस चांसलरों के तमाम जगह पे जो है बाइक लोग और क्लास 1 में हमारे अधिकारी ना के बराबर दिखाई देते हैं। तो निजी क्षेत्रों में भी SC ST OBC को आरक्षण मिलना चाहिए। उसके साथ साथ राजनीति में भी, ठेकेदारी में भी, सरकारी ठेकों में भी SC ST OBC को आरक्षण मिलना चाहिए। और उसके साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में
जैसे SC ST को दिया है, जो मांग मानवर काशीराम साहब ने कही थी, पहले की थी 89 में कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, आज उन्हीं के अनुयायी इस मांग को दोबारा जो है आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारी मांग है कि SC ST OBC की तरह OBC को भी जैसे पंचायत में और लोकल बॉडी में आरक्षण की व्यवस्था हुई है, विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था होनी ही चाहिए। ये हमारी अपनी मांग है। RSS प्रमुख मोहन भागवत जी कह रहे हैं जिसको आरक्षण का लाभ मिल गया है, जिसका उत्थान हो गया है, वो आरक्षण स्वेच्छा से छोड़ देना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, उत्थान के लिए आपके पास कोई तो डेटा होगा ना, आप जातिगत गणना कराओ, उसके आर्थिक आंकड़े जारी कराओ, फिर उसके बाद आकलन कर लो और फिर बस ये बता दो देश को कि जो पैसे में मजबूत हो गया है या किसी पोस्ट पे चला गया है, क्या अब उसका जाति आधार पे अपमान होगा या नहीं होगा। ये भी बता दें कि छुआछूत भेदभाव खत्म हो गया नहीं हो गया, इसके बारे में भी उनको डिबेट करनी चाहिए और हम लोग डिबेट के लिए तैयार हैं। ठीक है, विधानसभा चुनाव है, पार्टी के क्या रणनीति है? पहले अपने लोगों के अधिकारों के लिए जो आंदोलन हम लोग चला रहे हैं, हम लोग इसको सफल करेंगे और हमने 45 प्रभारी घोषित कर दिए हैं। हमारी पार्टी के सीनियर नेताओं ने उनका रिकमेंडेशन किया था और बाकी जो है 358 प्रभारी समय समय पे बहुत जल्द हम लोग घोषित करेंगे और मजबूती से आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेगी। 26 सांसदों से प्रधानमंत्री ने आज बैठक की है, एनडीए के 26 सांसदों से। आपको क्या इन्विटेशन मिला था? क्या मैं एनडीए का नहीं, एनडीए में नहीं, लेकिन 26 सांसदों से बैठक की, उस पर क्या कुछ कहेंगे? कौन से 26 सांसद? मैं उनकी पार्टी के नेताओं की मीटिंग की, इस पे कोई क्या कह देगा? गठबंधन को लेकर क्या आपकी ये जो दलितों पिछड़ों मुसलमानों का गठबंधन आप इतना मजबूत देख रहे हैं, इसी गठबंधन ये पार्टी का फैसला है। ये पार्टी की स्टेट लीडरशिप से पूछ लेना। देखो, हम ये चाहते हैं, मेरी बात सुनो, अगर आप इस विषय पे कह रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और 17 से आज हम 26 में हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूती से यहाँ स्थापित है बहुमत के साथ। तो 17 में नहीं जीती विपक्ष की पार्टियां, फिर 22 में नहीं जीती, यानी कि वो जो अलायंस बने हुए थे वो पर्याप्त नहीं थे भाजपा को हराने के लिए। ठीक है भाई, तो एक मजबूत अलायंस बनाना चाहिए। वो अलायंस बनाने का भी हम प्रयास करेंगे, जो अलायंस भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है, क्योंकि 17 और 22 का अलायंस पर्याप्त नहीं था। अगर पर्याप्त होता तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं होती। तो एक मजबूत अलायंस बनाने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे और वो बन गया वही अलायंस जिसमें सबको समान भागीदारी होगी, सबका सम्मान होगा। अब ये भी जल्द आपको बता देंगे, अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। जो सहमत हो जाएगा समान विचारधारा वाला व्यक्ति, फिर उसको लेके आगे बढ़ेंगे। सर, परिसीमन और महिला आरक्षण को लेके अश्विनी वैष्णव सबसे सहयोग की मांग कर रहे हैं बच्चियों। किस चीज का सहयोग? सहयोग करें कि सर परिसीमन और महिला आरक्षण पे तो वो तो पहले 2023 में पास हो चुका है। मीडिया इस तरह गुमराह क्यों करती है? 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो गया नहीं हो गया? कानून बन गया नहीं बन गया? जो बिल पास हो गया, कानून बन गया, उसमें क्या सहयोग चाहते हैं? हमने उसमें सिर्फ इतने संशोधन की मांग की थी कि दलित, पिछड़े और मुस्लिम समाज की महिलाओं को, आदिवासी समाज की महिलाओं को भी आप उनमें हिस्सेदारी सुनिश्चित कर दें। ये मांग हमने उसमें की थी, फिर भी उन्होंने पास कर दिया। हम लोकसभा में थे, अब उस पर क्या सुनना चाहते हो? प्रीसीमन फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, प्रीसीमन जो है एक संवैधानिक संशोधन है और वो एक विस्तृत विषय है। कभी समय आने पर उस पर आप लोग चर्चा करेंगे। पहले जो हुआ था, मुझे लगता है, उम्मीद है कि वही दोहराया जाएगा जो अभी कुछ दिन पहले हुआ।